प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करते हैं सैयद वंश की। इससे पहले अपन ने गुलाम वंश पढ़ लिया, खिलजी वंश पढ़ लिया, तुगलक वंश पढ़ लिया और दिल्ली सल्तनत का चौथा जो राजवंश है वो है सैयद वंश। तो सैयद वंश है, इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। सैयद वंश, देखिए सैयद वंश है, इसका जो संस्थापक है ये है खिज्र खां। खिज्र खां 1414 से 1421। सैयद वंश की इसने स्थापना करी थी। उपाधि इसने धारण की रैयत ए आला। ये इसको उपाधि है तैमूर ने दी थी। तैमूर के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज कहा। पैगंबर मोहम्मद का वंशज कहा। खिज्र खान ने तैमूर लंग की सहायता करी थी जब वह दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है उस समय, और तैमूर लंग ने इसको लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का बना दिया था सूबेदार। दीपालपुर का सूबेदार बना दिया। तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के बाद में यह क्या बन जाता है? दिल्ली का शासक बनता है। दिल्ली का शासक बन जाता है। इसके बाद देखिए तैमूर के पुत्र शाहरुख के उत्तराधिकारी के रूप में काम किया। नेक्स्ट है, इसने पंजाब, मुल्तान, सिंध को दोबारा दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। इसके बाद में है मुबारक शाह। 1421 से 1434 तक का इसका कार्यकाल था। सैयद वंश का प्रथम शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण करी। शाह की उपाधि इसने धारण करी। नेक्स्ट है तारीख मुबारक शाही नामक ग्रंथ का निर्माण याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया। नेक्स्ट है, यह सैयद सुल्तानों में सबसे श्रेष्ठ था और मुबारकाबाद नामक नगर है, यह किसने बसाया था। इसके बाद में है मोहम्मद शाह। 1334 से 45 तक कार्यकाल था इसका। यह बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता था। और इसको
खां ने खाना की क्या दे दी थी, उपाधि दी थी। अब है अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 50 अंतिम शासक है। अंतिम शासक है। इसका वजीर, इसका अपने वजीर जिसका नाम था हमीद खां से झगड़ा हुआ और हमीद खां ने बहलोल लोदी को दिल्ली प्रशासन हेतु बुलाया। तो आगे लोदी वंश है, इसकी बात करेंगे। देखिए खिज्र खां की अपन बात करते हैं, सैयद वंश का संस्थापक है। उपाधि इसने धारण की रैयत ए आला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन कौन सा राजवंश है जो उसके शासक हैं ये स्वयं को पैगंबर मोहम्मद के वंशज बताते हैं, तो कौन सा है, सैयद है। हाँ। खिज्र खां ने तैमूर लंग की सहायता करी थी और तैमूर लंग है यह दिल्ली पर आक्रमण करता है और उसके बाद दिल्ली को छोड़कर जाता है। तो खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त करता है। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के मरने के बाद में दिल्ली का शासक है ये कौन बनता है, खिज्र खां बनता है। तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में इसने कार्य किया था या शासन किया था। पंजाब, मुल्तान, सिंध को दोबारा दिल्ली का हिस्सा बना दिया इसने। नेक्स्ट है मुबारक शाह। मुबारक शाह है, इसने शाह की उपाधि धारण करी। सैयद वंश का पहला शासक है जिसने कौन सी उपाधि धारण करी, शाह की उपाधि धारण करी। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याया बिन अहमद सर हिंदी ने इसको संरक्षण प्रदान किया। इसने मुबारकाबाद नगर बसाया। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह 1334-45 बहलोल लोदी का पुत्र था। मोहम्मद शाह ये बहलोल लोदी जो था ये इसको अपने पुत्र के समान मानता था और इसको खाना की उपाधि दी थी किसने, मोहम्मद शाह ने। बहलोल लोदी का उत्कर्ष हो जाता है। अलाउद्दीन आलम शाह है, यह इस वंश का अंतिम शासक था और अलाउद्दीन आलम शाह है इसका वजीर था हमीद खां। हमीद खां से इसका मनमुटाव हो जाता है और हमीद खां है यह बहलोल लोदी को आमंत्रित करता है दिल्ली का शासक बनने के लिए। और अलाउद्दीन आलम शाह के बाद में शासक कौन बनता है दिल्ली का, बहलोल लोदी। और कौन से राजवंश की स्थापना होती है, लोदी राजवंश की स्थापना होती है। तो इस प्रकार से अपन बात कर रहे थे खिज्र खां के सैयद वंश की। इसके बाद में अपन बात करेंगे लोदी वंश की। धन्यवाद।